श्री शिवाय दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, परंतु अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। आपको लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले आप लोग माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु शायद आपको ये नहीं पता होगा कि लहसुन का उपयोग सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कौन से उपाय कैसे काम करते हैं, इसे खाने के बाद क्या असर होते हैं और ये कैसे धन लाभ में सहायक होता है। हमारे वेद, पुराण, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि कोई विधिपूर्वक करता है तो वह अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ ही उसे उसके भाग्य का साथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, चाहे आपने कोई कर्ज लिया हो और उसकी बोझ में दबे हुए हों। ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। आपके जीवन में धन सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, बस आज की इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। यदि आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से लहसुन के उन सरल उपायों को अपना लिया जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आप अपने जीवन की सभी परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से तुरंत मुक्ति पाएंगे, बल्कि लहसुन के इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी हासिल करें, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होगी या आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के जवाब में बता देंगे, परंतु आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन हासिली का महा उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है, और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके। हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन हासिली का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 105 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन अरस ऑफ रब का एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखिए, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। AUM महालक्ष्मी नमः। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही तरह से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है।
दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक समझा जाता है। और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की हासिल होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। न केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धन धान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको जा रहे हैं, ये उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान है दोस्तों। बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है। और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत की उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय हो। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा या अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको इस लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाएगा। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ आइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर यह पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आप खुद देखिएगा, यह पोटली आपके से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह महा उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। देखिए, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोग नहीं कर सकते हैं। बस को यह करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन की कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर जाइए, जो भी भिक्षुक आपको दिखे उस भिक्षु को यह पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में 1 रुपये की दक्षिणा अवश्य रखें। दोस्तों, 5 शुक्रवार यह उपाय आप कर लीजिए। जो आपको हमने आया है, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य, आपका उदय हो जाएगा। और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारी समाप्त हो जाती है और खाने से जो शरीर में गर्मी आती है वह गर्मी कहाँ निकाले। हम सब इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन जो आता है वह बेफजूल खर्ची में उड़ जाता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, आप धन संबंधित किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर आपको कोई आर्थिक कष्ट में फंस गए हैं, और अगर आप है कि आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक दिन का यह उपाय आपके जीवन के हर तरह के आर्थिक कष्टों को खत्म कर देगा। और यह उपाय आपको करना है शनिवार की शाम को, किसी भी शनिवार की शाम को नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लहसुन की कल ही ले लीजिएगा, घर के बाहर जाइए। यह उपाय घर के अंदर नहीं कर सकते थे, आपको घर के जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाइए और कोई सुनसान जगह हो, वहां पर एक लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस लहसुन की कली को आपको घुसमझा है। अब आपने घुमा लिया, इस लहसुन की कली को जला दीजिए। सिर्फ यह किसी भी शनिवार की शाम को उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे बंद होते हुए चले आ रहे थे, ये लहसुन की कली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपके जीवन से वह दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन का उपाय बजरंगबाली जी की पूजा में भी किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि बजरंगबाली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु है वह आपके नाम से भी डर जाए, तो यह महाउपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली संकट मोचन देवता है और आप कभी भी संकट में फंसे हों, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है। अब आपको लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास शांत जगह पर जाई, जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम ले और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं से दाईं ओर घुमाए। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दे। यह उपाय किसी भी मंगलवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बजरंगबाली का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचे। एक बार बजरंगबाली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जानते कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्म तवे पर 6 से 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। यह उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी वह अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और असरी रामबाण नुस्खा है। इसे खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में न खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर रिसर्च हो रही है और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। तले हुए लहसुन खाने से नपुंसकता का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और यह 100% कारगर सिद्ध होता है। आप विभिन्न सब्जियों में लहसुन डालकर खाएं, इससे नपुंसकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई महिला तला हुआ लहसुन खा ले तो उससे बचकर रहे, क्योंकि इससे उनमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है। महिलाओं को लहसुन का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
यदि आप अपनी पत्नी को देसी घी में तला हुआ लहसुन खिलाते हैं तो दोनों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, परंतु अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी जाएगी। आपको लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बगेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, हम सभी को पता ही है। और साथ ही साथ यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि समझा गया। यानी कि अगर कोई बीमार होता है, लहसुन की औषधि यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है? देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहां पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन? शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन, ध्यान रखना। सिर्फ एक लहसुन, जो आप स्क्रीन पर देख रहे दो कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है? अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मर्जी, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा। साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा। और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मन चाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए। उसकी बात करी, जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है। चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप व्यापार में करें, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इसको करना है। मान लीजिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उसी गेट पर, ध्यान रखना, 5 लहसुन की कलियां लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेट दिया, उसे आपने पोटली दिया। अब ध्यान रखिए कि यह उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे। यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाए आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना, ध्यान ना। ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं। आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही, समस्या चल रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है, चलिए बताते हैं। परंतु अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में गृह क्लेश रहती है, तो आपको इस उपाय करना चाहिए। लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है अगर आप इस उपाय को करते हैं। इसे कैसे करना है? आपको दही, एक पतली डंडी लेना है कि आपको एक पतली सी इस डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। इसमें, उसी डंडी में आपको 7 कली की लहसुन को डालना है। ठीक है? अब मान लीजिए आपने 7 कली की लहसुन उस डंडी में डाल दी है, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहां पर? घर की छत पर आप रखेंगे। इससे घर से नकारात्मक दूर होती है, साथ ही साथ घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, ये लहसुन जब आप छत पर रखे, जैसे जैसे लहसुन सूखे वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाएं। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है नजर दोष को दूर करने के लिए। अगर आपको अक्सर नजर लग जा रही है, तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है। एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उस कपड़े में बांध देना है। ठीक है। जो नीले रंग के नए कपड़े लिए, उसमें आपको एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है। इसे अपने घर के दरवाजे पर रखना है, जहां पर रखना है, जहां से आपको रहा है कि यहीं से लोगों की नजर लग रही है, ताकि वहां पर आप जब माने तो वह आदमी को हमेशा दिखता है। इससे क्या होगा, इससे जो नजर लगने की संभावना है वह कम हो जाएगी और यह उपाय नजर उतारने में मदद करता है। तो आपको कुछ इस तरह से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह के दवाइयां करके थक चुके हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से समझने का। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अक्सर आपके घर में बीमारी हो रही है, तो आपको एक लहसुन की कली लेना है। ध्यान रखना, आपको एक लहसुन की कली लेना है। दूसरे लोगों के ऊपर आपको घुस समझा है, किसी के ऊपर आपको घुस समझा है, उसके बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। ठीक है। यह प्रयोग आप बीमारियों को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप कुछ इस तरह से उपाय को करते हैं, तो उसकी बीमारी बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। परंतु आपको साथ ही साथ डॉक्टर से सलाह भी लेना है, दवा भी करते रहना है। दवा करते रहिए, उसके साथ आप एक बार इस उपाय को करिए। क्या पता यह उपाय ही आपके परिवार में खुशियां ला सके, यह बीमारी को दूर कर सके। तो आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए और उपाय को करते रहिए। ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना, ध्यान से समझिए, ये उपाय धन हासिली के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप बहुत ज्यादा संकट में है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, धन हासिली के लिए आपको लहसुन की 7 कर्ज लेना है। 7 लहसुन की लेना है, देना। अब उसके बाद आप क्या करें, इन्हें या सोने या चांदी के साथ, जो सोना होता है या फिर चांदी होता है, उसके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना। जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी का वहीं पर आप इस कली को रख देना है। यानी कि इन लहसुन को आपको वहां पर रख देना है। यह उपाय धन हासिली में सहायता करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो आपके घर में धन हासिली अवश्य होगी। साथ ही साथ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता होगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। कहा जाता है, जिसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, उसके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती है। पैसों की वहां पर बरसात होने लगती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 5 से 6 उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, आपको सुख समृद्धि की हासिली होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बन जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं, तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में, जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं, तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए, तो मां के साथ साथ सब देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार, धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां यदि होती है, तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े आपके चार चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई, ये कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे का झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, ना वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है। उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं। वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पीसा हुआ। कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है। दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस चेस्ट्रेस कस्टोरस। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी कर लीजिए। अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं, तो 100-50 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, खुले में रखेंगे,
अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है। एक मैग्नेट है ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादु जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है। किसी भी महीने के पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या करना है? फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे कीजिए। आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए। खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डालकर के कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढककर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है एक बार करके। तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय करना क्या है? आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा, कपूर या घी का दिया दिखाइएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोहान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने 1 कप पुड़ जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो
कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते-सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में ए टू ज़ी घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या? क्या पहला, तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज़ कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देव को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है? अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के एस्ट्रोस्कोरस का स्टोरिस्ट से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाल की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम चलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं, तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है, वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर का